ओके, तो थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। सिंप्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट में मैंने अलजेब्रिक फार्मूला आपको समझा दिया था, जिसमें से इन दोनों पर बेस्ड कुछ एग्जांपल समझाना था। देखो, पहले फार्मूला को रिवाइज कर लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आपने पढ़ा था, ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको एक बात बता दूं, इसको एक तरीके से और हम लिख सकते हैं, जैसे ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, ये इधर लिख दिया, डिवाइड बाई, क्या मैं इस होल पोर्शन को इसके नीचे ला सकता हूँ? अगर हाँ, तो शायद मैं ऐसे लिखूंगा, ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, और फिर इक्वल के साथ इधर क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ ए प्लस बी बचेगा। बात समझ में आ गया ना? ऐसे ही इस पोर्शन को देखो, तो ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे ही इसको भी मैं उसी के तरीके से एडजस्ट करूंगा। अगर मैं उस इसको ऐसे लिखूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होल डिवाइड बाई, इस होल पोर्शन को इसके नीचे ले आऊं, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी। बात समझ में आ गया ना? इस पर बेस एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप बैंक एसएससी का एग्जाम देते हो तो श्योरली आपको पता होगा, और विशेषकर ये एसएससी या स्टेट लेवल जैसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो वी वेरी मच केयरफुल। चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं सवाल कैसे लगे। अब जैसे देखिए, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 5.6 इंटू 5.6 इंटू 5.6, माइनस के साथ 2.6 इंटू 2.6 इंटू 2.6, और फिर ये नीचे कुछ डेटा लिखा हुआ और बोल रहा है क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसका वैल्यू आपको बताना है। इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। बस यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिनेशन आपको लगाना पड़ेगा, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। क्या? ये देखो, सेम नंबर 3 बार लिखा है ना, मतलब ये शायद ए इंटू ए, यानी कि ये ए क्यूब की तरह लिखा हुआ है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। माइनस लगा है, माइनस लगा है। ये v इंटू वी सिमिलर नंबर है, तो क्या मैं इसको वी क्यूब मान सकता हूँ? लिखा हुआ है। नीचे ध्यान से देखो तो लिखा हुआ ए इंटू ए, यानी कि ये ए स्क्वायर। यहाँ लिखा हुआ ए इंटू बी, 5.6 इंटू 2.6, तो यानी कि ए इंटू बी, और यहाँ भी लिखा हुआ है प्लस का साइन, और फिर प्लस के साइन के साथ वी स्क्वायर, मतलब वी इंटू वी, ये डेटा लिखा हुआ है। तो ये पूरा डेटा इसी सेटअप पे बन रहा है, और इसका आंसर क्या होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग? ए माइनस बी। मतलब अगर मुझे इसका आंसर बताना है तो सिर्फ मुझे ए यानी कि 5.6 माइनस 2.6 कर देना है, वी विल गेट द करेक्ट आंसर। और इसको घटाने पे कितना आएगा? 3। दिस इज व्हाट आर राइट आंसर। बस इतना ही आसान है ऐसे सवालों को सॉल्व करना। बात समझ में आ गया ना? यही इसी की जगह मान लो मैं यहाँ प्लस देता, यहाँ माइनस देता, तो जैसे यहाँ पे आपने ए माइनस भी कर दिया, वैसे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ ए प्लस भी करना पड़ता। बट आपको सेटअप रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे देखा, इस सेटअप में यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, लेकिन इस सेटअप में ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। तो मैंने इस सेटअप को रिकॉग्नाइज किया, तो यहाँ ऊपर माइनस नीचे प्लस है, मतलब ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये वाला सेटअप लगेगा, और मेरा राइट आंसर ए माइनस बी बनेगा। अगला कभी अगर ऐसा सवाल मिलेगा तो क्या आप कर पाओगे? अगर हाँ, तो थंबनेल में जाके लाइक करो और मुझे ज़रूर बताओ। मिलेंगे फिर हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।